राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम अरुण सिंह भदौरिया है। मैं आज अपने इस भदौरिया यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज अपने इस भदौरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस और भदावरी भैंस में सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है और इसकी क्या खास बात है। तो मुर्रा भैंस भारत की पंजाब में पाली जाने वाली भैंस है। ये भैंस पंजाब की शान और पंजाब में से काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। यह भैंस पंजाब और हरियाणा के रोहतक, झांझर, हिसार, जींद आदि जिलों में पाली जाती थी, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में इसका पालन किया जाता है। बताया जा रहा है कि मुर्रा भैंस भारत ही में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली भैंस है। यह भैंस अपने अच्छे नस्ल और उच्च गुणवत्ता और अच्छे दूध के लिए जानी जाती है। यह भैंस मुख्यतः प्रतिदिन 15 से 30 लीटर तक दूध देती है। यह भैंस का रंग गहरा काला होता है। सींग जलेबे के आकार के घुमावदार होते हैं। मुंह छोटा और पतला होता है। पैर छोटे और मध्यम आकार के होते हैं। शरीर ऊंचा और भरकमदार होता है। गर्दन पतली होती है। पूंछ लंबी होती है। थन बड़े बड़े होते हैं। इसका रंग गहरा काला होता है। खुर सफ़ेद होती है। जिसका प्रति औसतन दूध सालाना 2000 से 3000 लीटर होता है। इसका ये भैंस अपने गर्भधारण में 310 दिन में बच्चा देती है। लेकिन जाफराबादी भैंस मुर्रा भैंस के मुकाबले काफ़ी बड़ी और हष्ट पुष्ट होती है। इसके दूध में अधिक मात्रा में दूध पाया जाता है। जाफराबादी भैंस गुजरात के सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखने को मिलती है। यह भैंस का प्रति औसतन दूध 15 से 20 लीटर होता है। इसके दूध में अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली क्वालिटी होती है। ये जाफराबादी भैंस मुर्रा भैंस के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन दूध की मात्रा में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस का ही पालन किया जाता है। लेकिन देखा जाता है कि जाफराबादी भैंस, मुर्रा भैंस, लेकिन इन सब के अलावा जो भदावरी भैंस है उसके दूध में अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है। जो भदावरी भैंस है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। कुछ इलाकों के बिहार में पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर आदि इलाकों में देखने को मिलती है। इसके सींग जाफराबादी सींग बड़े और घुमावदार होते हैं। मोटे जाफराबादी सींग के बड़े सींग होने के कारण ये भैंस अपनी नस्ल के लिए जानी जाती है। इसके कान नीचे की तरह झुकावदार और फटे हुए होते हैं। जाफराबादी का औसतन ब्याह 290 दिन का होता है। ये प्रति औसतन दूध 1000 से 2000 लीटर होता है, लेकिन मुर्रा भैंस का 2000 से 3000 लीटर होता है। जो हम बात कर रहे हैं जो भदावरी भैंस की, भदावरी भैंस अपनी उच्च गुणवत्ता और कम कीमत में पाई जाती है। मुर्रा भैंस की औसतन कीमत 80,000 रुपये से 3 लाख होती है,
जाफराबादी भैंस की औसतन कीमत 60,000 रुपये से 3 लाख होती है। लेकिन भदावरी नस्ल की जो भैंस है वो उसकी औसतन प्राइस 40,000 से 80,000 रुपये होती है। भदावरी भैंस का आकार मध्यम होता है, छोटे पैर होते हैं, भूरे या गहरे रंग की होती हैं। इसके सींग नीचे की तरह घूमे हुए होते हैं। छोटा कद काठी में छोटी होती हैं, लंबी पूंछ होती है, बड़े थन होते हैं। जो भदावरी भैंस है जो उसकी दूध की औसतन क्षमता है वो 8 से 12 लीटर होती है। इसमें औसतन वजन 400 से 500 केजी होता है। ये भैंस 290 दिन में अपना गर्भ धारण करती हैं। देखा जाए तो भदावरी भैंस, मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस तीनों ही काफ़ी अधिक मात्रा में पाली जाती हैं, जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाली जाती हैं। भारत में 20 मिलियन टन दूध भैंसों से ही प्राप्त होता है और भैंसों की अधिक मात्रा में पालना हमारे यहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और किसान अपनी समस्याओं को दूर करता है। कहा जाता है कि अगर किसान पशुपालन और कृषि ना करे तो पूरा भारत भूखा ही मर जाएगा। भारत में जो किसानों की जो भूमिका है वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो किसान अपने प्रतिदिन अपने काम को इस तरह रखता है कि वो अपने काम को किसी को दिखाता नहीं। भारत में किसान अपनी खेती और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं को पालन करता है, जिससे वो अपने पशुओं के साथ अपने कृषि की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जिससे भारत में सबसे ज़्यादा पशुपालन के क्षेत्र में जो दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्म है उसमें सबसे ज़्यादा पशुओं में गायों या भैंसों को पाला जाता है, जिसमें भैंसों का 5 करोड़ से भी ज़्यादा पशुओं का पालन भारत में होता है। भैंसों में मुर्रा भैंस भारत के अनेक राज्यों में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भारत में भैंसों की 26 तरह की नस्ल पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ नस्लें अधिक मात्रा में दूध देती हैं, जिसमें जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी, गोदावरी, मैनपुरी, नागपुरी, बन्नी, मेहसाणा, सूरती, तोड़ा, चिल्का और अन्य प्रकार की नस्ल पाई जाती हैं। जिसमें से सबसे अच्छी नस्ल है वो मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस और भदावरी भैंस। जाफराबादी भैंस जो है उसका कद काठी में आकार बहुत बड़ा होता है, वो अधिक दूध देने की क्षमता रखती हैं। अगर उनकी जो खुराक है उसको अगर हम बात करें तो उसे हम सूखा चारा यानी गेहूं का भूसा, मक्के का आटा, बिनौरे की खल, सरसों का तेल और गुड़ के साथ में बरसीन, गन्ने की कुटी का आदि का सेवन कराने से हमारे जो पशुओं में जो दूध की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और साथ ही में हफ्ते में मेथी दाना के खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है। हमारे जो पशु हैं
उनको खास डाइट नहीं मिलने के कारण अधिक मात्रा में दूध नहीं देती। लेकिन जो हमारे जो उच्च डेयरी फार्म जो हम उनको हमने देखा है कि वो अपने पशुओं को अधिक मात्रा में खिलाने से अधिक मात्रा में दूध देती। पशुओं को आप जितना खिलाओगे उतना अधिक मात्रा में दूध देंगे। तो जो हम बात कर रहे थे अपनी भदावरी भैंस की और जाफराबादी, तो भदावरी भैंस और जाफराबादी और भैंस और मुर्रा भैंस में ये अंतर है कि मुर्रा भैंस की औसतन जो कीमत है वो 80,000 रुपये से 3 लाख होती है। लेकिन भदावरी भैंस की हाईएस्ट जो कीमत है वो 80,000 रुपये ही है। और जो 80,000 रुपये में इसके दूध में 8% बसा पाया जाता है। ये भैंस अधिक दूध ना देने के कारण लेकिन इसके दूध में अधिक वसा पाया जाता है। अगर इसके दूध का आप सेवन करते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएगा। जो मुर्रा भैंस के और जाफराबादी भैंस में इसके जो दूध में जो वसा पाया जाता है उसमें 6% पाया जाता है। इसका दूध बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। जो हमारा जो मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस है, जो हमारा जो भदावरी भैंस है, उसका जो डाइट है, जो खाने का जो फूड है, वो हमारे यहाँ अनुकूल वातावरण और हरी घास और वायु के साथ जल ग्रहण कर ही वो अपना दूध देती हैं। जो जाफराबादी भैंस है वो गुजरात की शान है और विश्व में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली भैंस है। जो अच्छे ऊंचे कदकाठी और अपनी दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, क्योंकि उसमें अधिक ऊंचे सर धड़ होता है। उसका जो स्तन उसमें वजन होता है वो 700 केजी से 1000 केजी होता है। अगर उसकी बात की जाए तो उसकी गर्भधारण है वो 290 से 300 दिन के अंदर अपना गर्भधारण करती हैं और वो मुर्रा भैंस के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। उसका रंग गहरा काला भूरा होता है। उसके पैर सब भूरे कलर के होते, पीछे से उसका गहरा लाल होता है। पूंछ लंबी होती है, ऊंचा सर होता है, बड़ी सींग होती हैं, गर्दन बहुत मोटी और बरकंदार होती है। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।